हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम जो 12th क्लास का जो चैप्टर 3 है उसके पार्ट 3 की बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल। अब गुडविल की जो बात कर रहे हैं तो गुडविल के बारे में जो है वैल्यूएशन की बात आज हम करेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन या कैलकुलेशन कैसे होता है। उससे पहले एक छोटी सी बात जो समझनी ज़रूरी है, गुडविल जो है वो दो तरह से हो सकती है। एक तो होती है सेल्फ जनरेट गुडविल और एक होती है परचेज्ड। सेल्फ जनरेट का मतलब क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स मैंने अपनी जो है खुद की शॉप जो शुरू की और उसमें मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ और उसको अच्छा काम को देखते हुए जो है लोगों में मेरा नाम बढ़ जाता है या जो लोग मेरे को ज़्यादा अच्छे से जानने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे जो है मेरी एक फेमसनेस बन जाती है, मतलब एक जो है अच्छा नाम बन जाता है, प्रसिद्धि हो जाती है। तो वो गुडविल कौन सी है? सेल्फ जनरेट। दूसरी होती है परचेज्ड। जैसे किसी कंपनी की बहुत अच्छा नाम चल रहा है और हमने वो कंपनी परचेज़ कर ली, तो वो उसके साथ उसकी गुडविल भी परचेज़ हो गई, तो वो क्या कहलाती है? परचेज्ड गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है वैल्यूएशन और कैलकुलेशन की। तो आज हम मेथड के बारे में बात करेंगे कि इसके कितने मेथड हैं और कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बताऊँगी आपको वो 3 मेथड हैं। तीनों मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम कोई न्यूमेरिकल चैप्टर नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको फार्मूलाज बताऊँगी, तो आपको वो फार्मूला जो है लर्न करने हैं और साथ जो हमारे फार्मूलाज हैं उसको अच्छे से मैं बताऊँगी, तो आपको वो लर्न करने हैं और अपने नोट डाउन करने हैं कैसे फार्मूलाज वर्क करते हैं, और उन पे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। तो आज हम फार्मूला की बात करते हैं। तो हमारे पास जो है गुडविल के 3 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है एवरेज प्रॉफिट मेथड? एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 मेथड बनते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब कैसे पता चलेगा कि हम सिंपल एवरेज यूज़ करें या वेटेड एवरेज यूज़ करें? तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वेटेड एवरेज जो होता है उसमें एक ट्रेंड देखना पड़ेगा आपको। अगर ट्रेंड है तो हम वेटेड एवरेज, ट्रेंड कैसे? जैसे जो है हमारा बिज़नेस जो है हर साल प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जा रहा है, हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या है? वेटेड एवरेज यूज़ होगा। ट्रेंड हो गया कि इंक्रीज़ प्रॉफिट, हर साल डिक्रीज़ होता जा रहा है तो भी वेटेड एवरेज होगा। अब जैसे देखो, आज हमारे पास इस साल हमने 2,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, फिर अगले साल 4,000, फिर 6,000, 8,000, 10,000, तो ये क्या है? एक ट्रेंड बन गया कि हाँ इतना जो प्रॉफिट है हम हर साल अर्न करते जा रहे हैं। तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ होगा? वेटेड एवरेज। बट अगर हमारा सिंपल है, जैसे अभी हमने 4,000 प्रॉफिट अर्न किया है, नेक्स्ट ईयर हमने 8,000 कर लिया, उससे नेक्स्ट ईयर हमें 10,000 मिल गया, उससे नेक्स्ट ईयर हमें 5,000 अर्न कर लिया, यानी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो हम कौन सा करेंगे? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है सिंपल एवरेज प्रॉफिट में कैसे कैलकुलेशन करेंगे गुडविल की? तो यहाँ गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या है यहाँ पर? इसका मतलब होता है कि हम इतने सालों तक ये अर्निंग कर सकते हैं, यानी ये प्रॉफिट जो है हम इतने सालों तक कमा सकते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने बिजनेस का अपना अलग अलग होता है। एंड एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल प्रॉफिट, जितने सालों का हमें गिवन है उसका टोटल प्रॉफिट, एंड अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स की कितने साल है। जैसे 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है तो 5 सालों के प्रॉफिट को यहाँ प्लस करके लिखा और डिवीज़न में 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। इसके साथ साथ एक बात और है, जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एबनॉर्मल लॉस हमें मिल सकती है। तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हमें मिलता है तो उसको हम माइनस कर देंगे, एंड एबनॉर्मल जो लॉस होगी वो मिलती है तो उसे हम प्लस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। दूसरा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्स का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर जो आपकी प्रॉफिट है वो एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट।
दोनों का मतलब ये है। तो x का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कितना है और w का मतलब वेट कितना है, ठीक है, एंड सिग्मा w जो टोटल वेट होता है हमारा वो। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला, जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो मैंने आपको अभी अभी बताया था। अभी जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये देखो स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब जो ये सुपर प्रॉफिट है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, जैसे दो बिजनेसमैन हैं ए और बी, दोनों ने इक्वल इन्वेस्टमेंट किया, दोनों ने 1 लाख कैपिटल लगाई, ठीक है। अब दोनों को जो है इस बिज़नेस में नॉर्मली 10,000 का जो है प्रॉफिट होता है, ठीक है। बट ए जो है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो इसलिए हर बार इसे 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा इसका प्रॉफिट हो रहा है ये क्या है, इसका सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। यानी जब एक रूटीन से हटके जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। और ये जो 10,000 लिया जा रहा है ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मली इतना तो वो अर्न करेगा ही करेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज प्रॉफिट है, जो हमने पिछले उसमें देखा टॉपिक में कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है वो देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में नंबर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, नंबर्स रेट ऑफ रिटर्न इनटू में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है यहाँ पर असेट्स माइनस लायबिलिटी या कैपिटल प्लस रेवेन्यू, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट हो सकता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। नंबर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारी जो अर्निंग रेट है वो कैसी है, यानी हम जो अर्निंग रेट है हमारी वो कैसे चल रही है। जैसे मैंने बताया सुपर प्रॉफिट होता है, ऐसे अर्निंग रेट होती है तो वो क्या चल रही है। इसके बाद आता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन जो मेथड है गुडविल का उसके दो मेथड हैं, जो कि मैंने आपको बताए भी थे कि कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 पॉइंट आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इन दोनों में देखो स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा मैंने ऊपर बताया हुआ है स्टूडेंट्स। एंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकाल रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एंड अगर हम सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो गुडविल निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये थे स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो हमें पता होने चाहिए कि प्रॉफिट जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। अब इसके अलावा जो है न्यूमेरिकल इसका जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और स्टूडेंट्स प्लीज़ बेल आइकन जो है उसे ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।